खेती की किसान शुरुआत कैसे करे? जैविक खेती की शुरुआत करने के लिए तो क्या है कि आप, क्योंकि जैविक खेती पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब होता क्या है, जैसे कोई किसान रासायनिक खेती कर रहा है, उसको वहाँ से जैविक खेती में जाना है। आप यही पूछना चाहते हैं शायद। जी। तो जब भी किसी को चेंज करना है, बदलना है, तो वो अचानक से सब कुछ ना बदले। क्योंकि मैंने अपने पिछले 8-9 साल के जो यात्रा अपनी थी उसमें जो देखा है कि किसान, जितने भी किसानों ने अचानक से बदलने का प्रयास किया है वो टूट गए, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ, समाज में भी बहुत सारी तो शुरुआत कैसे करें? जो किसान बहुत वर्षों वर्षों से जो है रासायनिक खेती करने लग रहे हैं, वो अचानक से जैविक खेती की ओर आए, तो शुरुआत कैसे करें वो? हाँ, तो उसकी शुरुआत को ही मैं बता रहा था आपको कि वो धीरे धीरे जो है चीज़ों को, जो जहर जो डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा कम करें। जैसे मान लो किसान अभी कई जगह है कि 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी डालता है, कई जगह 2 बोरियां तक डालने लगे हैं, कर्नाटक में और इधर एमपी के जो होशंगाबाद क्षेत्र है। तो किसान क्या करे कि जैसे 2 बोरी डाल रहा है तो आज 1 बोरी करे या 1.5 बोरी पे आए, फिर अगले सीजन में उससे कम करे। तो धीरे धीरे जो है कम करना शुरू करे। और जो मतलब कृषि की जो मूलभूत चीज़ें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर हो गया, कार्बन हो गया, आपका जो है, हाँ, जो चीज़ें हैं, और जैसे पीएच मान को ठीक करना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मिट्टी की ठीक करना, तो उन सब चीज़ों में साथ साथ वो काम करता जाएगा और इस तरफ वो जो है रासायनिक खादों की मात्रा को कम करता जाएगा, तो फिर उसको नुकसान नहीं होगा। मतलब जैविक उत्पादों को जो है वो बढ़ाता चले और रासायनिक उत्पाद हैं उनको कम करता चले। हाँ, उत्पादों के विषय में ये है कि उत्पाद उसको तब चाहिए होते हैं जब कोई इमरजेंसी होती है, तो वैसे मतलब वैसे समय पर वो कर सकता है जैविक उत्पादों का प्रयोग। लेकिन उसको उत्पादों पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है, उसको सिर्फ बदलना है। जो ऐसे है सिस्टम, उसको ऐसे करना है, तो धीरे धीरे करे। अचानक से करेगा तो घाटे में चला बहुत से लोगों ने अपने जैविक खेती के फॉर्मूले बताए हैं, बहुत सी विधि बताई हैं कि इस तरीके से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, इस तरीके से जैविक खेती कर सकते हैं, लेकिन किसान जो है वो जैविक खेती में फिर भी असफलता जो है हासिल कर पा रहा है। इस असफलता का कारण क्या? देखिए, असल में क्या होता है ना कि अभी इस समय जितने भी जैविक गुरु हैं, जितने भी लोग जैविक कृषि की ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अनुभव बताते हैं। तो मैंने अगर कुछ किया है वो मैं आपको बता दूं तो आप वो नहीं कर सकते से एज इट इज़। और मैं जहाँ पर कर रहा हूँ और आप जहाँ पर करोगे वो जगह भी अलग है, वहाँ का वातावरण भी अलग है, वहाँ की हर चीज़ अलग है। एक तो ये हो गया विषय। ऊपर से लोगों को जुनून लग जाता है, जुनून चढ़ जाता है। हो सकता है कई बार राजीव भाई को सुन के, और हमारे जैसे और साथी हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, उनको सुन के और जो समस्याएं हैं उनको देख के उनको लगता है कि मैं सीधा जैविक खेती पे उतर जाऊं। तो जो अचानक से लोग करते हैं ना, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। अच्छा। मतलब एक तो ज़मीन में हमने इतने लंबे समय से गलत चीज़ें डाली, जिसके कारण से पूरा ज़मीन का सिस्टम बिगड़ चुका है। वैसी स्थिति में अगर हम अचानक से जैविक खेती शुरू करेंगे तो फेल तो होना निश्चित है, क्योंकि फसल को जो चीज़ें चाहिए वो तो भूमि और वातावरण से चाहिए। तो पौधे को नीचे से भी पोषण चाहिए, ऊपर से भी चाहिए, लेकिन वो कंडीशन अभी नहीं है। उस कंडीशन तक जाने में समय लगता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो 70 के दशक में जब हरित क्रांति आई, तब से लेके आज तक चीज़ें बिगड़ी। अब इन चीज़ों को अगर ठीक करना है तो कुछ तो समय लगेगा ना, मतलब अचानक से नहीं हो सकता, धीरे धीरे ही होगा। इसलिए लोग अचानक से छोड़ के फिर सीधा इसमें आ जाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं, तो उस कारण से लोग फेल हो रहे हैं। जैविक खेती को छोड़ने का कारण सिर्फ यही है या फिर कुछ और भी कारण है कि किसान जैविक खेती को छोड़ रहे हैं? जैविक खेती को मतलब छोड़ने का कारण, आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि किसान जैविक खेती क्यों नहीं करना चाह रहा है। मतलब जो किसान रासायनिक खेती कर रहा है वो इस तरफ क्यों नहीं आ रहा है। तो उसको भय है। एक तो बाजार ने उसको भय कर रखा है, ऊपर से आज के सिस्टम ने उसके दिमाग में डाल रखा है। तो उसके दिमाग में भय है कि वो अगर जैविक खेती में जाएगा तो वो असफल हो जाएगा, उसकी फसल कम आएगी, तो उसके जो आसपास में जो खर्चे हैं वो फिर मैनेज नहीं होंगे।
तो फिर उसको परिवार से, समाज से, मित्रों से, सभी जगह से उसको तरह तरह की उलाहनाएं सुननी पड़ती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि जैसे ही हम रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक खेती में आएंगे, जैविक खेती में आएंगे, तो फिर उत्पादन तो कम होगा। इसमें तो जो उसका किसान का डर है, वो व्यय है, वो सच्चा है। फिर उत्पादन कम इसलिए होता है क्योंकि उसको समझ की कमी होती है। उत्पादन कम होना और खर्चा कम होना अगर साथ में हो तो फिर कोई समस्या नहीं है। मान लो थोड़े समय के लिए कि मैंने पिछले वर्ष 25 कुंटल धान उगाया, मुझे 20 कुंटल धान आए, लेकिन जो 5 कुंटल का खर्चा है वो कम हो गया, तो बात तो वहीं रह गई। क्योंकि आज अगर आप मतलब पूरे समाज में देखो, पूरे देश भर में देखो, खेती में यदि कोई किसान खेती कर रहा है तो वहाँ पर जैसे बाज़ार में जो कपड़े बेचने वाले हैं, उसने 100 रुपये की साड़ी लाई, 150 में बेची, ये हाल है किसान का भी। किसान खरीद बिक्री जैसा हो गया उसका फसल, उसकी मेहनत की का तो कोई मोल ही नहीं मिल रहा उसको। वो जो फसल उगा रहा है उसमें जो खर्च कर रहा है, मान लो किसान ने 35,000 रुपये खर्च किए, उसकी फसल बिकी 45,000 की, उसका मेहनत तो भूल ही जाओ आप। ये स्थिति है। मतलब वो बिना समझ के कारण हो रहा है। अगर जैविक खेती में उत्पादन कम हो रहा है तो फिर खर्च भी कम है। उसका एक और कारण है कि जैसे रासायनिक कृषि में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई बीमारी आ गई या कोई कीट आ गया, तो कीट के लिए हम एक कोई भी जहरीली दवाई ला के डाल दी हमने खेत में। किसान ने डालने के बाद क्या किया कि वो कीट नहीं गया, तो फिर वो दोबारा दौड़ के जाता है और कहता है इससे अच्छी वाली दो, मतलब इससे हैवी जहर दो, तो फिर उसको भी लाता है, उसमें भी नहीं होता है, तो फिर उसे तीसरी बार जाना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में वो उलझा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है खर्चा बढ़ने का। जैविक खेती को करके किसान आत्मनिर्भर कैसे बने? जैविक खेती को करके किसान आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब वह खेती स्वयं के लिए करेगा, स्वयं के परिवार के लिए करेगा, उसके बाद अपने आसपास के लोगों के लिए करेगा, उसके बाद अपने गांव के लिए करेगा, उसके बाद वो शहर के लिए करेगा, और इस प्रक्रिया में जाएगा तब होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि मैं खेती कर रहा हूँ और मेरे पास धान की उपज हुई, मान लो हम चावल खाते हैं झारखंड में, तो मेरे धान की उपज हुई, तो मेरे इतनी धान की उपज हो गई कि मैं 3 साल तक खा सकता हूँ। तो मैंने 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का फसल रख के, और बाकी का जो बचा वो मैं फिर आसपास के लोगों में उनको दूंगा जिनके पास नहीं है। तो इस तरह से करना पड़ेगा इस सिस्टम को, तब जाके जो है एक व्यवस्था बनेगी। मतलब और अपने तब वो डिपेंडेंट पैसों पर भी फिर होना उसका कम हो जाएगा। मतलब आदान प्रदान वाली जो स्थिति है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि हमारी ज़रूरतें क्या है, दाल है, तेल है, मसाले हैं, उसके बाद अनाज है, ये जो मुख्य 4 चीज़ें हैं, ये मनुष्य की रोज़ की ज़रूरत है, ये रोज़ चाहिए आपको। एक दिन भी ऐसा नहीं है, मान लो आज किसी ने व्रत कर लिया तो वो अलग विषय है, लेकिन ये रोज़ की ज़रूरतें हैं। तो रोज़ की जो ज़रूरतें हैं वो यदि हर व्यक्ति, हर किसान, गांव का आदमी उगाने लगे तो फिर समस्या ही नहीं रहने जानी है। मतलब बाजार को हटाना पड़ेगा खेती से। हाँ, बाजार ही तो है जिसने हमारे दिमाग में सारे जहर बोए हैं। जब से बाजारीकरण हुआ है तब से ही ये सारी समस्याएं शुरू हुई है। नहीं तो ये कोई किसान ये वीडियो देख रहा है, अगर वो जैविक खेती को अपनाना चाह रहा है तो वो आपसे संपर्क कैसे करे, या फिर आप उसकी क्या मदद कर पाओगे? मैं तो सभी किसान साथियों से यही कहूँगा कि आप जब भी रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ जाएं तो धीरे धीरे जो है चीज़ों को बदलें। और सबसे पहली जो चीज़ है वो है फंगीसाइड। कोई भी मतलब बाज़ार का फंगीसाइड खेत में ना डालें। फंगीसाइड और हर्बिसाइड, ये 2 चीज़ों से बचें, क्योंकि ये जो 2 चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा हमारे ज़मीन में जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु हैं, जो इकोलॉजी सिस्टम को बनाते हैं खेत की, वो सबसे ज़्यादा नुकसान ये हर्बिसाइड और फंगीसाइड करते हैं। अच्छा। तो इनकी जगह पर वो जैविक हर्बिसाइड और जैविक फंगीसाइड का प्रयोग करें, ताकि उनके जीवाणु जो है घट रहे हैं, जीवाणुओं की संख्या वो बढ़ें घटने की जगह। तो फिर वो कहाँ से परचेज करें, वो जैविक जो आप उत्पाद बता रहे हो? वो आप किसी भी अपने विश्वास पात्र से ही लें। हमारे पास भी है, यदि हमारे ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो हम आपको दे सकते हैं। हमारा अद्या के माध्यम से जो है, अद्या बायो फर्टिलाइज़र के माध्यम से हम खाद और दवाइयाँ भी बनाते हैं। तो आपका अगर हमारे ऊपर विश्वास है तो हम भी आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर आपके कोई भी मित्र, आसपास में बहुत सारे साथी करते हैं, अगर इस तरह का काम कर रहे हैं और उनके पास अगर उपलब्ध है ये सब चीज़ें जो जैविक हैं,
पूरी तरह से विश्वास हो तो फिर आप उससे भी ले सकते हैं, लेकिन रसायन न डालें। आपका कॉन्टैक्ट नंबर जिससे बात कर पाऊँ? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7564 031161 7564 031161। और सभी साथियों से ये निवेदन भी है कि कृपया व्हाट्सअप ही करें, क्योंकि कॉल ले पाना कई बार मुश्किल होता है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें। जी, तो फिलहाल आपने विष्णु के विचार सुने जैविक खेती को लेके ने, जो सवाल थे किसानों के या फिर समाज में जो बातें सुनने को मिलती हैं कि जैविक